दोस्तों, अगर आपके घर में बच्चे हैं तो यह खबर आपके लिए है और आपको सावधान करने वाली है। सावधान, क्या आपके बच्चे भी किसी खतरनाक लत की गिरफ्त में तो नहीं है। एक ऐसी कहानी जो झकझोर कर रख देगी। एक ऐसी लत जिसने एक मासूम की जिंदगी छीन ली। कैसे एक छोटी शुरुआत बन गई जानलेवा। क्या कोई नहीं समझ पाया कि वो अंदर ही अंदर टूट रहा था? और आखिर कब जागेंगे हम सब जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं? ये सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि चेतावनी होती है। अपने बच्चों पर नजर रखें, क्योंकि कभी कभी एक लत सब कुछ खत्म कर देती है। पूरी खबर देखिएगा दोस्तों। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, एक खबर हैरान और परेशान करने वाली है। नैनीताल जिले के कोटाबाग क्षेत्र से सामने आई यह खबर। यह घटना सिर्फ एक पारिवारिक त्रासदी की नहीं है, बल्कि ऑनलाइन सट्टा गेमिंग के खतरनाक जाल में फंसती युवा पीढ़ी की हकीकत को बयां करने वाली है। दोस्तों, मोबाइल पर खेला जाने वाला एक ऑनलाइन गेम कब जिंदगी के लिए जानलेवा साबित हो जाए, यह कालाढूंगी की इस घटना ने साफ किया है। आसान पैसे के लालच में शुरू हुआ सट्टा दबाव प्रताड़ना के चलते 17 वर्षीय एक छात्र को ऐसा कदम उठाने पर मजबूर कर गया जिसने पूरे इलाके को झकझोर दिया। सुनिए, घटना कितनी परेशान करने वाली है। यही चाहता हूं कि नए बच्चों का भविष्य खराब किया जा रहा है। जैसे आए दिन आज मेरे बच्चे के साथ घटना हुई है, ऐसे आए दिन किसी बच्चे के साथ भी घटना घट सकती है। और ऐसे लोग बच्चों को, बड़े बच्चों द्वारा, इनका पास तो काम कुछ है नहीं। मेरा बच्चा मात्र 17 साल का था और मेरे बच्चे को इनके द्वारा जो है सट्टे ये गेम में इसमें सिखाया जा रहा है और उसके बाद उसके पैसे के लिए उत्पीड़न किया गया। 2-3 दिन पहले ही उसको पकड़ के धमकी दी गई थी और जिसका बयान उसने बोल रखा है और मेरे पास उसकी वीडियो है। और वो यही बोल रहा था कि मैंने उसके पैसे देने थे, नहीं तो आज मेरे को वो मार देता, मैंने इसीलिए गलत कदम उठाया करके। और वो कोटाबाग में फर्स्ट ईयर में इलेक्ट्रिकल कोर्स से पॉलिटेक्निक कर रहा था। मैं ये चाहता हूँ कि ऐसे जो लोग ये बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं और नवयुवक बच्चों का, जो नाबालिग बच्चे हैं, इनका भविष्य खराब कर रहे हैं, ऐसे लोगों को जेल के सलाखों के पीछे भेज देना चाहिए। और कानून से मैं यही गुहार करूंगा, जैसे अगर मेरे बच्चे को इंसाफ नहीं मिलेगा तो हो सकता है आने वाले समय में किसी के बच्चों को इंसाफ नहीं मिल पाएगा। नाम है आपका? मैं धन सिंह बिष्ट हूँ। मैं एक गाँव से जनप्रतिनिधि भी हूँ। मैं सरपंच हूँ थपलिया गाजा से। दोस्तों, कोटाबाग क्षेत्र हल्द्वानी का इलाका ऑनलाइन सट्टा गेमिंग के चलते सरपंच के 17 साल के बेटे ने जहर खाकर जिंदगी खत्म कर दी। मृतक की पहचान जगदीश बिष्ट के रूप में हुई, जो गांव के सरपंच धन सिंह बिष्ट का लड़का था और कोटाबाग के पॉलिटेक्निक कॉलेज में पहले साल का छात्र था। दोस्तों, पुलिस के अनुसार जगदीश का अपने कुछ दोस्तों के साथ ऑनलाइन सट्टे को लेकर पैसे का विवाद चल रहा था। पिता धन सिंह बिष्ट के अनुसार उनका बेटा सट्टा खेलने के चक्कर में फंस चुका था और एक दोस्त उसे लगातार खेलने के लिए उकसा रहा था। पैसे हारने के बाद वही दोस्त उस पर मानसिक दबाव बना रहा था, ये पिता ने कहा। लेकिन पुलिस क्या कह रही है इस मामले को लेकर, वो भी आपको सुना रहा हूं, देखिएगा। कालाडूंगी में सुबह 7:30 बजे के आसपास जो है थाना कालाडूंगी का थानाध्यक्ष और चौकी इंचार्ज को स्थानीय जनमानस के माध्यम से एक सुसाइड से डेथ होने का एक सूचना मिला है। एक व्यक्ति जो है कुछ क्या बोलते हैं जहरीला पदार्थ का सेवन करके वो जो है उसने आत्महत्या करके उसकी मौत हो चुका है, इसकी एक सूचना गई है। और जब ये हॉस्पिटल में गए थे तो हॉस्पिटल से सूचना आई पुलिस को, तो इस सूचना पर पुलिस वहाँ पर पहुँची। नियमानुसार सारा काम कराया जा रहा है, फॉरेंसिक टीम का विजिट किया जा रहा है, परिवारजनों के साथ साथ अन्य जनों से भी जो प्रथम दृष्टया जानकारी करना वो किया जा रहा है। ई साक्ष्य के माध्यम से घटनास्थल का निरीक्षण एवं अन्य कार्रवाई की जा रही है। हमें जानकारी मिला है कि कुछ मरने से पहले मृतक ने कुछ वीडियो बना के अपलोड भी किया है, तो मतलब कुछ बातें उठ रही है ऑनलाइन गेमिंग और पैसे का लेन देन, इन सब चीज़ों के बारे में। निश्चित रूप से हर बिंदुओं पर जांच होगा। सबसे पहले सर्वप्रथम जो है ई साक्ष्य पर घटनास्थल का निरीक्षण, फॉरेंसिक टीम का विजिट और सारे साक्ष्यों को एकत्रित करना। तदुपरांत परिवार जो भी तहरीर देता है, तहरीर के आधार पर तत्काल हम मुकदमा पंजीकृत कराएंगे, उसके बाद मेरिट पर विवेचना होगी। दोस्तों, आरोप है कि एक दोस्त द्वारा उसे प्रताड़ित किया गया, यहां तक कि मारपीट और जान से मारने की धमकी दी गई। मरने से पहले जगदीश ने एक वीडियो भी बनाया जिसमें उसने अपने दोस्त पर गंभीर आरोप लगाए। ज्यादा तो नहीं बोला गया, लेकिन जो बोला वो देख लीजिए। दोस्तों, घटना वाले दिन सुबह जगदीश घर से बाथरूम जाने की बात कहकर निकला, लेकिन काफी देर तक वापस नहीं लौटा। जब परिजनों ने उसकी तलाश की तो वह रास्ते में बेहोश हालत में मिला। परिजनों से तत्काल स्वास्थ्य केंद्र कोटाबाग ले गए, जहां इलाज के दौरान परिजनों का कहना है
दी जा रही धमकियों और उत्पीड़न की जानकारी दी थी। जो छात्र था उसके पिता धन सिंह बिष्ट ने अभय गुप्ता नामक एक कड़वे सच को सामने लाने वाली है। ऑनलाइन सट्टा गेमिंग अब सिर्फ खेल नहीं बल्कि युवाओं की जिंदगी के लिए बड़ा खतरा बन चुका है, यह घटना बता रही है। समय रहते सतर्कता और जागरूकता ही ऐसे हादसों को रोक सकती है। दोस्तों, ये कैसे खतरा हमारे बच्चों पर मंडरा रहा है। दोस्तों, हमने देखा कुमाऊं से लेकर गढ़वाल तक तराई इलाकों में नशे की खेपें बरामद हो रही हैं। नशा आसानी से पहुंच रहा है। जुए की लत में बच्चे पड़ रहे हैं। ऑनलाइन गेम में बच्चे और परिवार उजड़ रहे हैं। परिवार का चिराग बुझ रहा है, लेकिन इस पर नकेल कसने वाले मौज काट रहे हैं। कई बार इस तरह की खबरें आती हैं कि यहां पर इस तरीके से छापा मारकर भंडाफोड़ हुआ, नया खुलासा हुआ, बड़ा खुलासा हुआ, लेकिन उन सब से इतर ऐसी खबरें चौंकाने के लिए काफी हैं कि एक पिता ने अपने बेटे को इसलिए खो दिया क्योंकि वो ऑनलाइन गेमिंग का शिकार हो चुका था और उसमें पैसे के जाल में फंस चुका था। उसी के दोस्तों ने उसे इतना मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया, टॉर्चर किया कि उसने अपनी जीवन लीला ही खत्म कर दी। हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चों के लिए यह शुभ संकेत नहीं है। दोस्तों, ऐसी घटनाएं हमको सतर्क करती हैं। अगर आप माँ बाप हैं और आपके बच्चे फोन चलाते हैं तो आपको थोड़ा सतर्क होने की जरूरत है, ताकि कहीं पर भी इस तरह की घटना ना घटे जो कोटाबाग में घटी है। बच्चों पर नजर बनाए रखें, सतर्क रहें। आपका बच्चा क्या कर रहा है, इस बात की पूरी जानकारी आपको होनी जरूरी है। दोस्तों, खबर को लेकर आपकी राय जरूर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि और लोग भी थोड़ा सतर्क हो जाए, अपने बच्चों की जिंदगी को लेकर समझ जाएं। गेमिंग, ऑनलाइन सट्टा, इन सब से अपने बच्चों को दूर रखें और दूसरे को भी सीख दें। आसान पैसे का लालच देकर युवाओं को फंसाया जाता है। हार के बाद कर्ज और मानसिक दबाव तेजी से बढ़ता है। दोस्तों या फिर गिरोह द्वारा धमकी मिलती है। ब्लैकमेलिंग के मामले बढ़ रहे हैं। तनाव, अवसाद और आत्मघाती प्रवृत्ति, एक स्थिति ऐसी बन रही है। दोस्तों, यह घटना माता पिता के लिए बड़ी चेतावनी है कि बच्चों के मोबाइल और ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रखी जाए। व्यवहार में बदलाव, व्यवहार में बदलाव, तनाव या फिर चुप्पी हल्के में ना लें और भरोसे का माहौल बनाएं। पैसों के लेन देन और दोस्तों की संगत पर ध्यान दें। दोस्तों, अब अपने बच्चों के लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना, लेकिन सवाल यह है कि ये सट्टा, ये जुआ, ये नशा कैसे अपने उत्तराखंड के नौनिहालों को, युवाओं को निगल रहा है, ये खबर के जरिए देखने को मिलता है। लेकिन इस पर कोई ठोस कार्रवाई होती दिखती नहीं है। उस पर लगातार सवाल है और सवाल आगे भी उठते रहेंगे। दोस्तों, इस खबर को लेकर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, बताइएगा और सतर्क रहिएगा। बच्चों पर ध्यान रखिएगा, शेयर कीजिएगा खबर को और लोग भी सतर्क हो जाएं, वो भी ध्यान से देखें, समझें कि उनके बच्चे कर क्या रहे हैं। फेसबुक पर देखेंगे तो फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर देखेंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।